द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल फ्रांस में जो हिंसा फैली है, उस हिंसा को लेकर भारत में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को देखो किस तरीके से मुसलमान हिंसा फैला रहे हैं। गरीब और पिछड़े अनपढ़ मुसलमान ही ऐसा नहीं करते, जबकि पढ़े लिखे मुसलमान भी ऐसा करते हैं। ये फ्रांस की घटना का जिक्र करते हुए भारत में तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। दरअसल हुआ ये कि पुलिस ने एक 17 साल के युवक पर गोली चला दी। ट्रैफिक रूल्स के नियमों के तहत वो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करा तो उसको गोली चला दी, तो उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि वहाँ मुसलमानों की वजह से इस तरीके हो रहा, मुसलमान बहुत दंगा फसाद कर रहे हैं, उसको लेकर एक फैक्ट चेक सामने आया है। वो फैक्ट चेक मैं आपको दिखाता हूँ। नरगिस बानो ने बाकायदे ये फैक्ट चेक अपने ट्विटर पर साझा किया है और लिखा है कि जो लोग मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जरा एक बार फैक्ट चेक ज़रूर देखें। वो लिखते हैं कि फैक्ट चेक, फ्रांस की घटना को मुसलमानों से जोड़े जाने वाला दावा गलत, पढ़िए पूरी रिपोर्ट। फ्रांस में अल्जीरिया मूल के मुस्लिम लड़के को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने गोली मार दी, जिसके बाद पूरे फ्रांस में दंगा भड़क गया। लेकिन भारत में इस दंगे को कुछ लोग इस्लाम धर्म से जोड़ रहे हैं कि यह दंगा मुसलमानों की तरफ से किया जा रहा है। असल में फ्रांस में नस्लीय भेदभाव की वजह से यह दंगा भड़का है और यह पहली घटना नहीं है। नस्लीय विवाद 19वीं सदी से चलता आ रहा है, जिसमें कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इससे पहले भी फ्रांस में एक सांसद द्वारा की गई नस्लीय टिप्पणी से बवाल हुआ था। फ्रांस में 2005 में भी ऐसा बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें भी पुलिस वालों पर आरोप लगे थे। इसके बाद फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई बार समझाया गया है कि आपको देश में नस्लीय भेदभाव को गंभीरता से लेते हुए उसका समाधान करना चाहिए। इसी वजह से फ्रांस में इतनी बड़ी घटना हुई, जिसकी चपेट में पूरा फ्रांस देश आ गया। इस घटना का मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। यह बात बताने और समझाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिमों से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, अब जरा इस पर नज़र डाल देते हैं, किस तरीके से टिप्पणियाँ हो रही हैं। आप देखिए, एक ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल गोस्वामी हैं जो तस्वीर साझा करते हुए लिखते क्या है, ये ज़रा आप देख लीजिए। लिखा है कि ये समझने की भूल कभी ना करें कि अनपढ़ गरीब मुसलमान कट्टर होता है, वही दंगे करता है। जितना पढ़ लिख जाता है, कट्टरता बढ़ती जाती है। भारत में पुरानी पीढ़ी के गाँव के मुसलमान कट्टर नहीं थे, इसलिए दंगे केवल शहरों में होते थे। फ्रांस में साक्षरता अधिक है, मतलब सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। फिर अजीत भारती नाम के ट्विटर यूज़र हैं, वो बाकायदे लंबा चौड़ा लेख लिखते हैं कि फ्रांस में मुस्लिम भीड़ द्वारा की गई आगजनी को भारत के मुसलमान ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि हिंदू भारतीय इसमें कम्युनल एंगल डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो वही बात हुई कि बिरयानी में थूक दी और कह रहे हो कि दम भर रहे हैं। बात ये नहीं है कि तुमने दम भरा, बात ये है कि बिरयानी में थूका गया है। मतलब ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि चाहे कम्युनल एंगल हो या ना हो, ये दंगे करेंगे, आग लगाएंगे। किस बात को डिफेंड कर रहे हो बे? इस तरीके से भी चीज़ें लोगों द्वारा लिखी जा रही हैं। इस बात को स्वीकारो कि कट्टरपंथी मुसलमान जिस जगह भी शरण लेता है, वहाँ यही करता है। कट्टरपंथ की परिभाषा की यही है कि हर छोटी बात पर अतिरेकी प्रतिक्रिया दो। भीख मांगते हुए जिस दरवाजे पर गए, जिसने तुम्हें भोजन पानी दिया, तुम उसी घर में आग लगा रहे हो और ये कह रहे हो कि हमने मजहबी कारणों से आग नहीं लगाया। तो इस तरीके से भैया ये रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं जो इस तरीके से सवाल खड़े करें। कुमार सागर नाम के ट्विटर यूज़र हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख लीजिए और उसके बाद फैक्ट चेक हमने आपको बताया, पूरा घटनाक्रम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा ये चीज़ें समझ लीजिए। कुमार सागर वो लिखते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे मुसलमान ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होते, वो दंगा नहीं करते, लेकिन आज फ्रांस के पढ़े लिखे पैसे वाले मुसलमानों का आतंक से थर थर काँप रहा है फ्रांस। फ्रांस को आज योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, बुलडोज़र बाबा। इस तरीके से भी कहा जा रहा है कि बुलडोज़र बाबा की आज ज़रूरत हो गई है फ्रांस में अगर वो हों तो ये चीज़ें हो जाएंगी। सानिया जहरा भी लिख रही हैं कि फ्रांस सादाब ने लिखा बाकायदे ट्वीट करते हुए, तो उसको रिट्वीट भी किया। सादाब ने लिखा कि फ्रांस में एक नाबालिग लड़के ने ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया तो पुलिस ने गोली मारकर बच्चे की जान ले ली। इससे फ्रांस के लोग आक्रोशित हो गए, जगह जगह पर हिंसा हुई। अब इस पर जो है सानिया जहरा ने भी लिखा है कि अंधभक्त इसको मुसलमान का रंग दे रहे हैं। इसकी दंगे के जिम्मेदार मुसलमान है। फ्रांस मणिपुर नहीं है जहां अत्याचार होता रहेगा और जनता खामोश बैठी तमाशा देखती रहेगी। अगर वहां मुसलमान दोषी हैं तो यहां आज कल आए दिनों मुसलमानों के हत्यारे बजरंग दल वाले और उन जैसे सोच रखने वाले भी हैं।
तो आप समझिए ये बहस पूरी छिड़ गई है, लेकिन जो स्थितियां निकलकर सामने आई वो इशारा कर रही हैं कि फ्रांस के लोगों जो हिंसा फैली है मुसलमानों द्वारा नहीं फैली है। एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रांस की हिंसा को मणिपुर से मत जोड़िए। फ्रांस की हिंसा वो मुसलमान हैं जिन्हें घर बसाने को फ्रांस ने उनके देश में छत दिया, और हुआ क्या, तो घर को आग लगा दी वही मुसलमानों ने। जिनको घर दिया उन हैवानों ने ही घर उजाड़ दिया। तो इस तरीके से ये पूरा महिमा मंडन किया जा रहा है फ्रांस के मुद्दे को लेकर, जबकि फ्रांस की घटना क्या है अब उसके बारे में जान लीजिए कि किस तरीके से वहाँ घटना घटित हुई थी, क्या चीज़ें फ्रांस में हुई थी, वो जानना और समझना भी बेहद ज़रूरी है। कौन था वो लड़का 17 साल का जिसकी मौत के बाद ये पूरा हंगामा हुआ। मैं पूरी खबर आपको बताता हूँ, और फैक्ट चेक तो मैं इसका बता ही चुका हूँ। फैक्ट चेक में क्या क्या चीज़ें कही गई है कि फैक्ट चेक मतलब ये दरअसल पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसे ही घटनाएँ कई बार अमेरिका में भी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। कौन था 17 साल लड़का नाहेल जिसकी मौत के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, इस मामले को भी बता देते हैं। फ्रांस में 17 साल के लड़के की बीते मंगलवार को पुलिस की गोलियों से मौत हो गई। इस घटना के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुलिस की गोलियों का शिकार हुए नाहेल की मौत को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फ्रांस में आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रैफिक जांच के दौरान नाहेल की हत्या का वीडियो भी सामने आया है। देखा गया कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस वाला 17 साल के नाबालिग नाहेल को गोली मार देता है, जिसके बाद नाहेल की मौत हो जाती है। इसके बाद भड़के दंगों में पुलिस ने अब तक 1000 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोषी पुलिस अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब के बाद भी फ्रांस में फैली अशांति कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आपको बताते हैं 17 साल का नाहेल कौन था। तो नाहेल टेकअवे डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करता था और अपनी मां का इकलौता सहारा था। उसे रग्बी खेलना पसंद था और वो पिछले 3 वर्षों से पायरेट्स ऑफ नैनटेरे रग्बी क्लब का सक्रिय सदस्य था। नाहेल की मां मौनिया का दावा है कि अल्जीरियाई मूल के होने के नाते पुलिस ने उसका चेहरा देख उसे गोली मार दी। मामला ये है। मीडिया से बात करते हुए मृत लड़के की मां ने बताया कि पढ़ने लिखने में मन नहीं लगने के कारण उसकी दिलचस्पी इलेक्ट्रीशियन बनने में थी। इसके लिए नाहेल ने कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। नाहेल जिस रग्बी क्लब का सदस्य था, उसके प्रेसिडेंट ने बताया कि नाहेल बेहद ही ऊर्जावान था, उसमें आगे बढ़ने की ललक थी। वो किसी भी आपराधिक गतिविधियों से खुद को दूर रखता था। फ्रांस में भड़के विवाद पर नाहेल के परिवार के वकील यासीन बुजरू का कहना है कि घटना को केवल नस्लवाद के चश्मे से देखने की बजाय न्याय मांगने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अपने बेटे की हत्या पर न्याय की मांग कर रही नाहेल की मां ने बताया कि बेटे का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। तो नाहेल की मौत के बाद फ्रांस में बवाल उठा, लेकिन फ्रांस के बवाल के बीच जो इसको मुस्लिम एंगल देने की कोशिश भारत में की जा रही है वो बेहद ही गलत है। ऐसा बाकायदे फैक्ट चेक के आधार पर बताया गया है, क्योंकि वहाँ नस्लवादियों को देखकर जिस तरह से गोली मारी गई, इस मुद्दे को उठाया गया है और इस मुद्दे पर अब जो है वहाँ पर ये हिंसा भड़की है, लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट चेक है, मैं एक बार फिर से वो फैक्ट चेक वो ट्वीट में दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि उस फैक्ट चेक में बाकायदे ये कहा गया है कि ये गलत है। फैक्ट चेक फ्रांस की घटना को मुसलमानों से जोड़ने वाला दावा गलत। फ्रांस के में अल्जीरिया मूल के मुस्लिम लड़के को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गोली मार दी गई, जिसका नाम नाजेल था, जिसके बाद पूरे फ्रांस में दंगा भड़का। लेकिन भारत में इसको लेकर जिस तरीके से इस्लामिक रंग दिया जा रहा है ये गलत है। ऐसे इस्लामिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। बार बार जो है चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, ये कहा भी जा रहा है, लेकिन इसको इस्लामिक रंग देकर मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।